हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 9 के बारे में। और बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करो और पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। वीडियो रहेगी रिवीजन पर्पज़ के लिए, कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। और बिना किसी देरी के हम चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा इतिहास की प्रमुख घटनाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। उत्तरवैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तरवैदिक काल। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का निवारण हुआ था 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिवारण 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आगमन 326 से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब मानी गई है? 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व। 78 ईस्वी में शक संवत जो आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। और हिजरी संवत 622 ईस्वी में, ठीक है। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईसा में। फाहियान की जो भारत यात्रा थी ना, वो 405 से और 411 ईस्वी में सॉरी। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग की भारत यात्रा थी 630 ईस्वी में। जो हेनसांग की जो भारत यात्रा थी 630 ईस्वी में थी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार पर भ्रमण। चीनी यात्री था कौन सा? इत्सिंग का बिहार पर भ्रमण कब था? 663 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। अगला जो हमारा है, इबन बतूता का भारत पर आक्रमण हुआ था 1333 ईस्वी में। कब हुआ था भारत पर आक्रमण इबन बतूता का? 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की? बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। जो तैमूर लंग का भारत पर कब आक्रमण हुआ था? 1398 में। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक देव जी का। वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था 1498 में। कब आए थे वास्को डी गामा भारत? 1498 ईस्वी। आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1506 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ भी? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा कब हुआ था? 1761 में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कब हुआ था अकबर का जन्म? 1542 में। अकबर का राज्यारोहण। अकबर का जो राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा थी कब आरंभ हुई थी? 1574 में। अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। कब हुआ था वेदरा का युद्ध? 1759 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 799 ईस्वी में। कब हुआ था चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था? वो 1799 में। मिसप्रिंट है। कब हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? 1799 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह हुआ था भाई 1770 में। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ना,
वो 1770 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से और 1833 के बीच में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन उस टाइम कौन था? जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, पिंडारियों का दमन। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय बताओ? लॉर्ड कैनिंग। कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाली विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी रेलवे की स्थापना? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डाक की भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 में इसका अंत हुआ और ठगी प्रथा 1830 में। इसकी समाप्ति किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा का अंत 1829 में और ठगी प्रथा का 1830 में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक लॉर्ड वेवेल किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट हमारा होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके समय हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले। किसने किया था सहायक संधि का प्रयोग? डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन किसके द्वारा किया था? किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट जो हमारा है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था इसने। बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन कमीशन भारत आया कब? लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किसके समय? लिनलिथगो के समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन से? लॉर्ड लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन। जो स्थानीय स्वशासन जो प्रारंभ हुआ था किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड जेम्स मेटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे प्रेस के मुक्तिदाता। ठीक है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था नरबली जो प्रथा थी उसका अंत। दास प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। किसके द्वारा? एलनबरो के द्वारा। भारत में जनगणना की शुरुआत मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन। किसके समय? लॉर्ड वेलिंगटन के समय।
और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही। प्रथम इरविन के समय, दूसरा हुआ था वेलिंगटन, तीसरा हुआ था ये भी वेलिंगटन के समय हुआ था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 25 के बीच में। भील विद्रोह हुआ था 1818 से 31 के बीच में। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के बीच में। कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच में। अगला हमारा है कोल आंदोलन। कोल आंदोलन कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। एक इसमें रह गया अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 के बीच में। 1828 से 1833 के बीच में कौन सा विद्रोह हुआ था? अहोम विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 29 के बीच में। बहावी आंदोलन हुआ था 1826 से 71 के बीच में। खासी विद्रोह हुआ था 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 में। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में। फराइजी आंदोलन कब हुआ था? फराइजी आंदोलन 1838 से 60 के बीच में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। मोपला विद्रोह हुआ था 1920 में 1922 के बीच में, 1920 और 22 के बीच में। कुक आंदोलन 1840 से 72 के बीच में। कब हुआ था? कुक आंदोलन 1840 से 72 के बीच में। कांग्रेस की स्थापना 1885। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन बताओ भाई। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में, सॉरी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब? 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में। कब हुआ था यह अधिनियम? आया था मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई 1914 से और 1918 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में। लखनऊ समझौता 1916 में। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच में। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 से 22 के बीच में। वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में। कब हुई थी भाई महात्मा गांधी की हत्या? 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था बताओ भाई? 1999 में कारगिल युद्ध। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब जो शुरू हुआ था? 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति कब आई? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। कब आई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में जो है काफ़ी चीज़ें कवर हुई हैं और ये की पॉइंट है स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को एक या दो बार जरूर देखना, काफ़ी चीज़ें याद होगी, काफ़ी चीज़ें कवर होंगी।